हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया यूएसए के बीच में जो पेट्रो डॉलर डील थी, जिसको कि सऊदी अरेबिया ने साइन करने से मना कर दिया है और नियर अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर ये डील पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि ये कैसे इफेक्ट करेगी बिटकॉइन के ऊपर या फिर गोल्ड के ऊपर, डॉलर के ऊपर। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपने कई आर्टिकल्स इसके रिगार्डिंग पढ़े होंगे कि यूएस और सऊदी के रिलेशंस एज ओल्ड हैं। 1973 ऑयल क्राइसिस हो तब से भी जो यूएस और सऊदी ने जो रिलेशंस बिल्ड किए हैं ना, वो काफ़ी मजबूत रहे हैं। और नियर अबाउट 5 डेकेड्स आफ्टर, यानी कि 50 साल बाद सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया है ये एग्रीमेंट को रीन्यू करने के लिए। और अभी के लिए डॉलर की सुप्रीमेसी काफ़ी थी, बट आने वाले दिनों में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि डॉलर सुप्रीम रह पाएगा। क्योंकि देखो, जो कंट्रीज़ है ना ऑल ओवर दी जो वर्ल्ड, जो जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो चुकी है। और ये बात को सऊदी के जो प्रिंस हैं या फिर जो सऊदी किंगडम है वो अच्छी तरह से, बेहतरीन तरह से जानता है। और दैट मे बी द रीज़न कि 50 साल बाद उन्होंने एग्रीमेंट साइन करने को मना कर दिया और वो एक अलग पर्सपेक्टिव की ओर जा रहे हैं। करंट सिनारियो ये है कि जो इसका जो इम्पैक्ट है वो यूएस के डॉलर के साथ साथ बिटकॉइन, गोल्ड, इसके ऊपर भी होने वाला है। अब ये जो डील थी ये क्यों इंपॉर्टेंट थी उसके बारे में मैं पहले चाहता हूं कि जो वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट्स है ना उनके बारे में सुन लो। सबसे पहले क्रूड ऑयल 2.1 ट्रिलियन डॉलर, फिर आयरन ओर 283 बिलियन डॉलर, फिर गोल्ड आता है 196 बिलियन डॉलर, फिर कॉपर या फिर सो नंबर ऑफ जो आते हैं सब। बट सबसे ऊपर जो मार्केट है ना वो है ऑयल की। और देखो, आपने एक टर्म सुनी होगी पेट्रो डॉलर डील, यानी कि पेट्रो डॉलर आखिर में है क्या। 1973 ऑयल क्राइसिस जो हुआ था उसके बाद से रिचर्ड निक्सन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे दैट टाइम, उन्होंने सऊदी के जो प्रिंस थे तब के, उनके साथ एक डील साइन की थी सऊदी किंगडम के जो थे, राइट। और इस डील के दौरान उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर ट्रेड होगा ऑयल के रिगार्डिंग वो डॉलर्स में ही किया जाएगा, यानी कि उसका जो प्राइस है वो पर्टिकुलरली डॉलर पर सेट किया जाएगा। डील को सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं तो सऊदी अरेबिया की जो मिलिट्री एड है उसको यूएसए सपोर्ट कर रहा था, वो प्रोवाइड कर रहा था सिक्योरिटी। और इसकी वजह से यूएसए ने कहा कि आप जो भी ट्रेड वगैरह करोगे वो यूएस डॉलर्स का ही यूज़ करोगे। देखो, 1973 के दौरान निक्सन और उनके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हेनरी किसिंगर वही हैं जो कि प्रो चाइना रहे हैं और इंडिया के बारे में काफ़ी बुरी बातें भी की है, रिसेंटली एक्सपायर हो गए थे। और इन्होंने एक सीक्रेट डील सऊदी किंगडम के साथ साइन की, जिसकी वजह से इन्होंने एक पेट्रो डॉलर की क्रिएट कर दी। अभी ये कोई करेंसी नहीं है। पेट्रो डॉलर का मतलब सिंपल टर्म्स भाषा में समझो कि एक ऐसी मार्केट जहां पर आप, अगर आपको तेल खरीदना है तो आपको पेमेंट का लेन देन डॉलर्स में ही करना होगा। इसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर्स, राइट। ग्लोबल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो एवरेजली 88 मिलियन बैरल्स पर डे के करीब पहुंच चुका है। और रिसेंटली अगर बताया गया था कि इसका जो पेस है नियर अबाउट 3.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब हर साल इसकी जो सप्लाई होती है। अगर हम एवरेज कंज्यूम करें कि $100 पर बैरल का रेट है तो उस हिसाब से, राइट। और ओपेक नेशंस पर भी इसका इम्पैक्ट है। ओपेक नेशंस, अभी आप बोलोगे ये क्या है। देखो, ओपेक कंट्रीज होती हैं जो कि स्पेशली 12 कंट्रीज हैं जो कि इस तेल के व्यापार में ही डील करती हैं, जैसे बगदाद, इराक हो गया, राइट। और वेरियस अदर कंट्रीज, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, ये इनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। 1960 में इसकी शुरुआत होती है। और अभी के लिए ये कंट्रीज जो हैं ये प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू अपना जो जनरेट कर पाती हैं वो ऑयल एक्सपोर्ट से ही है, राइट। और देखो, इसका इम्पैक्ट अभी आने वाले समय में रशिया या फिर कतर हो गया या नॉर्वे हो गया, क्योंकि ये भी अलग से खेल रहे हैं। कतर आपको पता है ओपेक से निकल गया था और रिसेंटली इस साल एक कंट्री आउट हुई है ओपेक से। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सी कंट्री है। साथ ही साथ पेट्रो डॉलर ये कोई करेंसी नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ये एक ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको कि नॉन पेट्रोलियम, नॉन यूएस ऑयल सप्लायर्स या फिर वेरियस जो कंट्रीज हैं वो यूज़ करती हैं, इंक्लूडिंग इंडिया भी डॉलर्स में ही करता है लेन देन। दैट इज द मेन सिग्निफिकेंट कि डॉलर की जो सुप्रीमेसी है वो काफ़ी हाईलाइट हुई है। हालांकि 1973 में ऑयल क्राइसिस आया, उससे पहले आप एक थोड़ी सी हिस्ट्री सुन लो कि देखो ऑयल क्राइसिस का कारण कहाँ से शुरू हुआ। ये बात है वर्ल्ड वॉर 1 की दौरान की,
1914 से 18 के बीच में वर्ल्ड वॉर होती है, जिसके दौरान ब्रिटेन चाहता है कि हमारे साथ मोर एलाइज जुड़े, हमें मिशनरीज वगैरह आए हमारे साथ। और इसकी वजह से 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन चलता है, रशिया वर्ल्ड वॉर वन से आउट हो जाता है और देखो एंट्री होती है यूएसए की। तब तक वर्ल्ड वॉर वन के दौरान काफ़ी कंट्रीज अपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो लॉस्ट कर चुकी थी, नुकसान हो चुका था। तब इन्होंने क्या किया, गोल्ड के जो गोल्ड था इनके पास वो गिरवी रख दिया अमेरिका के पास। अमेरिका ने कहा कि हम आपको मशीनरी वेपन्स प्रोवाइड करेंगे। सो ऐसे करते करते क्रिएट किया जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस को। ब्रेटन वुड ट्विंस क्या है, देखो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इस चीज़ में समझो अपना हस्तक्षेप करता है और कहता है कि डॉलर को हम सुप्रीमेसी देंगे, यानी कि ये एक स्टेबल करेंसी लग रही है क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो अमेरिका सुपर पावर के रूप में उभर रहा था और धीरे धीरे करके जो अमेरिका की सुप्रीमेसी है वो बन जाती है। फिर देखो धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है वैसे आपको पता है इजराइल अरब इजरायली कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, पहली अरब वॉर, सेकंड अरब वॉर, थर्ड, राइट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो थर्ड हुई थी 1967 में और फोर्थ हुई थी योम किपुर की 1973 के दौरान। अभी इस वॉर के दौरान ये होता है कि इसराइल पर जो दोनों तरफ से अटैक किया जाता है वो सीरिया करता है और इजिप्ट करता है, क्योंकि 1961 में सीरिया की गोलन हाइट्स और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला कब्जा लिया था इसराइल ने। सो देखो इसके बाद से जो अरब कंट्रीज हैं वो एक स्टांस लेती हैं कि हम ऑयल एम्बेर्गो लगा देंगे, जिसकी वजह से ऑयल क्राइसिस होता है 1973 में। देन देखो अभी का दौर जो है वो इस प्रकार है कि सऊदी अरेबिया की एंट्री ब्रिक्स में भी हो चुकी है और इथोपिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि अर्जेंटीना भी बनने वाला था, बट द फैक्ट इज कि अर्जेंटीना की जो गवर्नमेंट आई है हावियर मिले की वो प्रो यूएसए है, सो इसलिए नहीं बना। और देखो आने वाले समय में जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं वो चेंज हो चुके हैं। ईवी पर लोग फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रहे हैं। और देखो जो ऑयल है, ऑयल के ऊपर भी लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा कंजम्पशन या फिर ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड ना रहें, क्योंकि ये एक डिप्लेटिंग सोर्स है, राइट। सो अभी के लिए सऊदी अरेबिया का भी प्लान यही है कि इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट की जा सके, नेचुरल गैस से बाय 2030, और 10 बिलियन ट्रीज नियर अबाउट बाय 2060 ये प्लान कर रहा है लगाने के लिए, क्योंकि ये बिलियन ऑफ डॉलर्स नियर अबाउट $200 बिलियन के करीब ये खर्चेगा इस पर। और ब्राज़ील हो गया या फिर वेरियस अदर कंट्रीज लाइक कनाडा, इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि देखो आने वाले समय में इनके पास भी नेचुरल गैसेस के भंडार हैं, इंक्लूडिंग रशिया के पास भी डेफिनेटली हैं, राइट। सो ये जो अभी थ्रेट है ना यूएसए के लिए, ये थोड़ा सा बढ़ चुका है। द रीज़न बीइंग यूएसए पर अभी कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म इसका पोटेंशियल देखें तो यूएस की इकोनॉमी वीक हो सकती है। आने वाले समय में यूएस की जो करेंसी है या फिर वहाँ पर जो उसकी स्टेबिलिटी है डॉलर की वो कम होगी, जिसकी वजह से डेफिनेटली बाकी जो देश हैं, इमर्जिंग नेशंस हैं, उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। चाइना वैसे भी डील डॉलराइजेशन को सपोर्ट करता रहा है 2010-12 से, और अभी के लिए चाइना तो वैसे भी सऊदी अरेबिया को बार बार कहता है कि प्लीज़ आप हमें युआन में ट्रेड करें, राइट। और फिलहाल के लिए सऊदी अरेबिया ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसका कारण है कि नियरली 80% के करीब जो अभी भी ट्रेड होता है वो डॉलर्स में ही होता है। सो एकदम डॉलर से पीछे हटना ये कोई सही स्टांस नहीं होगा। अभी के लिए रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, चाइना ये शिफ्ट कर रहे हैं, लोकल करेंसीज में डील कर रहे हैं। और जो वॉशिंगटन जर्नल है वो भी लिखता है कि 20% के करीब जो ग्लोबल ऑयल था वो जो परचेज किया गया 2023 में वो डॉलर में नहीं किया गया, यानी कि लोकल करेंसीज का यूज़ हुआ है। सो यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है ना ये 1973 या फिर मैं बोल दूँ वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद से ही बनी हुई है, क्योंकि इनके पास गोल्ड के रिजर्व्स ज़्यादा थे। और देखो यूएस ने रिसेंटली सऊदी को एक एग्रीमेंट ऑफर किया है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस एग्रीमेंट, जिसके तहत यूएस से कहता है कि हम आपको अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री एड्स प्रोवाइड करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो वॉर हो रही है गज़ा और इज़राइल में वो रुक सके। देखो अभी के लिए गज़ा और इज़राइल की मैं बात नहीं करूँगा, आप बेटर जानते हैं इसके चीज़ के बारे में कि गज़ा में क्या हुआ है। और ये जो एग्रीमेंट है ये उसी हिसाब से काम करने वाला है जैसे कि जापान के साथ इन्होंने किया है। वो भी जैसे जापान की सिक्योरिटी जो है यूएसए ही करता है वैसे ही ये काम करेगा। अभी इसका जो इम्पैक्ट है वो बिटकॉइन पर पड़ेगा, डॉलर पर पड़ेगा और गोल्ड पर भी डेफिनेटली पड़ेगा। द रीज़न बीइंग देखो ये जो ट्रीटी है ये एक म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। और देखो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की करेंसी अगर मैं आपको बताऊं कि इतनी मजबूत भी नहीं है राइट नाउ।
बट फिलहाल के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है कि आने वाले समय में डेफिनेटली जो ब्रिक्स करेंसी हैं वो इन चीज़ों में डील करें, यानी कि युआन हो गया, रुपी हो गया या फिर रूबल हो गया। बट अभी भी ये लेवल ऑफ अडॉप्शन डॉलर के मुकाबले बराबर नहीं है, राइट। सो ये चीज़ों को देखते हुए सऊदी अरेबिया भी एक शिफ्ट चाहता है कि डॉलर की डोमिनेंस या फिर डॉलर के ऊपर निर्भर ना रहे। सो अभी के लिए सऊदी अरेबिया ने एम ब्रिज पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। पहले अगर पेट्रो डॉलर सिस्टम यूज़ करता था, तो अभी डिफरेंट डॉलर जो पेमेंट सिस्टम है उसका उपयोग करके आगे वो अपनी इकॉनमी को बढ़ाएगा। सो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।